हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल WMIC पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों ने सर बाबू 19 फरवरी में जो आपका एग्जाम हुआ अभी जस्ट आपका बाबू सभी साथियों ने SST में जाकर गर्दा गर्दा मचा दिया। आप सभी विद्यार्थियों दोनों सीटिंग वाले बच्चे बाबू मेरा क्लास करके अब आज जो बाबू इस क्लास के माध्यम से हम आप तमाम विद्यार्थियों के लिए 20 फरवरी को जो आपका होने वाली बाबू जो आपका कल का पेपर मेरे भाई उसके लिए आप तमाम विद्यार्थियों के लिए हम बाबू इस क्लास के माध्यम से महामैराथन के रूप में बाबू हम सुपर हिट बाबू 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेसिंग लेकर के आए हैं। जो आपका एग्जामिनेशन बाबू फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चों के लिए और बाबू सेकंड सीटिंग वाले बच्चों के लिए दोनों के लिए मेरे भाई हम इस क्वेश्चन को 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो बच्चे इस क्लास को यदि कर लेते हैं मेरे भाई समझिए आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। और एक भी क्वेश्चन मेरे भाई इस 200 ऑब्जेक्टिव से एक भी क्वेश्चन मेरे भाई साइंस वाला पेपर जो आपका होने वाला 20 फरवरी को मेरे भाई जो बाबू आपका कल ही का पेपर होने वाला है उसमें एक भी क्वेश्चन मेरे भाई आपका नहीं छूटेगा। तो ऑल स्टूडेंट मेरे भाई आप तमाम विद्यार्थियों यदि मेरी बात बाबू आप लोग जितने बार इस क्लास को यदि कर लेते हो ये 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू मैं करवा रहा हूँ। ये दोनों सीटिंग वाले बच्चों के लिए है, फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चे बाबू या फिर सेकंड सीटिंग वाले बच्चे जितना बार मौका मिले मेरे भाई एक भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा मेरे भाई। यह मेरा 99% की गारंटी है। आप तमाम विद्यार्थियों क्या करेंगे बाबू केवल बाबू इस क्लास को कर लीजिए सभी साथियों मेरे भाई फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चे बाबू सेकंड सीटिंग वाले बच्चे जिस प्रकार से आपने बाबू 19 फरवरी को बाबू आपने जाकर के अभी जस्ट आप लोग सोशल साइंस के एग्जाम में गर्दा गर्दा मचाया दोनों सीटिंग वाले बच्चों, ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई आप लोग 20 फरवरी जो होने वाला पेपर मेरे भाई जो कल का एग्जामिनेशन जो होने वाला 20 फरवरी को मेरे भाई उसमें भी फर्स्ट सीटिंग वाले और बाबू सेकंड सीटिंग वाले बच्चे बाबू जाके गर्दा गर्दा मचा दोगे। इसमें हम बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 200 बाबू आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं जो वन लाइनर ग्रुप में है। जो साथियों बाबू इस क्लास को यदि कर लेते हो तो आपका बाबू 100% गारंटी मेरे भाई एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरी चैनल के दावा मेरे भाई, मेरी क्लास को कर लीजिए। अब आप लोग क्वेश्चन पेपर को लाकर मिला जाएगा एक भी क्वेश्चन बाबू यदि इस क्वेश्चन से यदि छूट गया मेरे भाई ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई तो आप लोग मेरी चैनल से पढ़ने के लिए छोड़ दिएगा। बहुत सी उम्मीद से मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ मेरे भाई। मैं 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो सुपर हिट गेसिंग क्वेश्चन मेरे भाई जो आपका होने वाली कल का पेपर जो है आपका 20 फरवरी उसमें ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई फर्स्ट सीटिंग वाले छात्रों के लिए और सेकंड सीटिंग छात्र वालों के लिए मेरे भाई ये दोनों बाबू दोनों विद्यार्थियों के लिए दोनों सीटिंग वाले छात्रों के लिए यह बाबू क्वेश्चन आपका छप जाएगा। तो आप तमाम विद्यार्थियों यदि वीडियो सीरीज में अंत तक बने रह करके इस क्लास को यदि कर लेते बाबू तो कल 99% मेरे भाई यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा बाबू। एक एक स्टूडेंट बाबू आप लोग 40 में 40 ठोक करके आओगे मेरे भाई। आप फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चों या फिर सेकंड सीटिंग वाले बच्चों आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे भाई। जितने भी साथी बाबू देख रहे हो इस क्लास में बाबू जो सो खरोश से एनर्जी के साथ बाबू बने रह करके देख लेते हो तो बाबू एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और जितना बार मौका मिले आपको बाबू अभी से लेकर के बाबू शाम से लेकर के सुबह तक जितना बार मौका मिले उतना बार यदि इस क्लास को करके चले जाते हो तो कल के रिजल्ट में बाबू आपका 4 चांद लगेगा। एक एक बच्चे बाबू 40 में 40 ठोक करके आएगा। इसमें बाबू महामैराथन क्लास है मेरे भाई एकदम मोस्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन कवर किया गया। जो बच्चे इस क्लास को कर लेते हो बाबू तो आपका कल का होने वाली पेपर में मेरे भाई रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। आपका पेपर में मेरे भाई आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए सर जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो मेरे भाई ऑल स्टूडेंट सभी को मेरे भाई गुड इवनिंग मेरे भाई। सभी साथी बाबू क्लास को शेयर कर दो मेरे शेयर। सभी विद्यार्थी बाबू जितने भी साथी क्लास को देख रहे हो मेरे भाई एक बार सभी साथी बाबू सभी को मेरे भाई चलिए गुड इवनिंग। सभी साथियों को गुड इवनिंग। एक बार क्लास को शेयर कर दो बाबू। सभी साथियों लाइक कर देंगे बाबू। आप लोग क्या करेंगे बाबू वीडियो सीरीज में अंत तक बने रहते हो। जितना बार मौका मिले उतना बार यदि क्लास को करके चले जाते हो तो कल की होने वाली पेपर में मेरे भाई 99% गारंटी मेरे भाई इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। चाहे वे बच्चे फर्स्ट सीटिंग वाले हो या फिर सर वे सेकंड सीटिंग वाले हो जितना बार मौका मिले उतना बार बाबू अभी से लेकर शाम से लेकर के सुबह तक जितना बार मौका मिले उतना बार यदि आप लोग क्लास को करके चले जाते हो तो कल होने वाली पेपर में मेरे भाई आपका 20 फरवरी में भी आप तमाम विद्यार्थियों गर्दा मचा करके आओगे। ये मेरी चैनल का दावा है सर। इसमें हम 200 बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जो भी साथी मेरे भाई इस क्लास को स्टार्ट करने पहले मैं बता देना चाहता हूं जो भी साथी हमारे चैनल WMIC पर बाबू पहली बार जुड़े बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके बाबू आप लोग ऑल पे क्लिक करिए मेरे भाई। अब वीडियो को लाइक कर दो सभी शेयर से नहीं मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक कर दिए। इस सेशन को मेरे भाई ज्यादा शेयर करना ऑल स्टूडेंट मेरे भाई इस क्लास को बाबू जितने भी साथियों देख रहे हो बाबू इस क्लास को ज्यादा शेयर करना बाबू। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल का पेपर में नहीं छूटेगा मेरे भाई। ये मेरी चैनल का 99% गारंटी बाबू एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए सर एक बार सभी साथी बाबू क्लास को शेयर करना। इस क्लास को ज्यादा शेयर करना। जितना बार मौका मिले मेरे साथ भाइयों जितना बार मौका मिले उतना बार इस क्लास को कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए और देखिए जो भी बच्चे बाबू क्या करना है बाबू वे बाबू यदि रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हैं मेरे शेर रिकॉर्डेड क्लास को जो बच्चे देख रहे हैं बाबू वे वीडियो को फास्ट करके मेरे भाई वे वीडियो क्वालिटी तुम लोग बाबू वीडियो को फास्ट करके जितना बार मौका मिले उतना बार पढ़िएगा। चलिए सर तो आज की क्लास को मैं स्टार्टिंग करता हूँ। बहुत ज्यादा प्यारा क्लास है। इस क्लास को जो बच्चे कर लिए बाबू आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। चलिए सर इसमें हम बाबू 200 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपका गेसिंग क्वेश्चन के रूप में मेरे भाई एकदम गेस किया जा
11 क्वेश्चन है। इसमें बाबू सब क्वेश्चन वन लाइनर है मेरे भाई। आप लोग आंसर को देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। और जिन भी विद्यार्थियों को सर पीडीएफ लेना है, इन सभी क्वेश्चनों को जिन भी विद्यार्थियों को पीडीएफ लेना है सर, तो पीडीएफ के लिए बाबू मैं वीडियो सीरीज के अंत में एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके बाबू आप लोग पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट बाबू आप लोग ले सकते हो। इसके लिए आप लोग चिंतित ना रहेंगे। तो चलिए सर, मैं बिना समय गंवाए हुए, बिना वक्त लगाए हुए मेरे भाई इस क्लास को बाबू स्टार्टिंग करता हूं। और स्टूडेंट मेरे भाई सभी को गुड इवनिंग मेरे भाई। एक बार क्लास को शेयर कर दो मेरे शेयर, एक बार जितने भी सेशन है बाबू क्लास को देख रहे हो बाबू, एक बार क्लास को शेयर कर दिए। चलिए सर, मैं स्टार्टिंग करता हूं बाबू। आप लोग जल्दी जल्दी जितना बार बाबू आपको मौका मिलेगा उतना बार पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए आ गया। देखिए क्वेश्चन आपका छपेगा बाबू, देखिएगा आपका दिया हो तुम्हारा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो लगा देना आप लोग C12H2211। यह क्वेश्चन आपका छपेगा। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती बाबू, सीधी रेखा में लगा देना। यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छपेगा मेरे भाई। देखिएगा प्रकाश के प्रवर्तन में कितना नियम होता है मेरे भाई, 2 नियम लगा देना। यह भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना 99% गारंटी आपका। हीरा का पूर्णांक कितना होता है मेरे भाई, 2.42 लगा देना। एकदम वन लाइनर क्वेश्चन बाबू, आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पे है। जिन भी साथियों को सर पीडीएफ चाहिए, जिन भी विद्यार्थियों को सर पीडीएफ चाहिए इन तमाम क्वेश्चनों को, तो पीडीएफ के लिए बाबू मैं वीडियो सीरीज के अंत में एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप तमाम छात्र बाबू पीडीएफ को ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए एक भी पैसा नहीं लगा। जो भी बच्चे इस क्लास को कर ली बाबू, होने वाली पेपर मेरे भाई जो कल का एग्जामिनेशन आपका 20 फरवरी में बाबू, आपका जो साइंस का पेपर मेरे भाई, इसमें दोनों सीटिंग वाले बच्चों बाबू गर्दा मचा दोगे। केवल आप लोग क्या कर लेंगे मेरे भाई, क्लास को मेरे कर लीजिए एकदम वीडियो सीरीज में अंत तक बने रखे बाबू, आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। इसमें बाबू हम मोस्ट गेसिंग क्वेश्चन 200 बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा मेरे भाई। जितना बार मौका मिले उतना बार आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए ऑल स्टूडेंट सभी को गुड इवनिंग मेरे भाई। एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दो मेरे शेयर सभी साथियों बाबू। ऑल स्टूडेंट सभी को गुड इवनिंग। चलिए मेरे भाई आप सभी साथी बाबू क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू देखिएगा 5 है। ये सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेंगे मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन 5 आपका है, मानव आंख में कौन सा लेंस होता है मेरे भाई, उत्तर लेंस लगा देना। यह क्वेश्चन आपको छप गया। देखिए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का बाबू ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे भाई, मात्रक विहीन होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया मेरे भाई। देखिएगा क्वेश्चन 7 आपका है, लेंस के मुख्य फोकस बाबू तुम्हारा संख्या कितनी होती है बाबू, 2 लगा देना मेरे भाई। यह क्वेश्चन आपको छप जाएगा। देखिए किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है मेरे भाई, हीरा का लगाना। यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में छपेगा। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखिएगा, किस लेंस को बाबू अभिसारी लेंस कहा जाता है मेरे भाई तुम लोग, तो उत्तर लेंस लगा देना मेरे भाई। यह क्वेश्चन भी आपको छपेगा। प्रकाश के बाबू चाल सबसे कम किस पदार्थ में होता है मेरे भाई, कांच में लगा देना। ये सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छप जाएंगे मेरे भाई। आप लोग केवल बाबू क्लास को अंत तक बने रहकर देख लेते हो तो आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। देखिए किस लेंस के बाबू तुम्हारा किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है मेरे भाई, तुम लोग उत्तर लगा देना सर। और क्वेश्चन आपका पूछेगा बाबू ऋणात्मक किसकी होती है, तो बाबू तुम लोग अवतल के लगाना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, एक स्वास्थ्य आंख की बाबू तुम्हारा दूर बिंदु कितना होता है मेरे भाई, तुम लोग अनंत लगा देना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छप जाएगा। एकदम बाबू गेसिंग क्वेश्चन है। जितना बार मौका मिले बाबू उतना बार यदि आप लोग पढ़ के चले जाते हो तो कल 21 फरवरी बाबू गर्दा मचाए मेरे भाई। कल की भी पेपर में आप लोग क्या करेंगे, गर्दा मचा दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपका पूछेगा, जो नेत्र निकट रखी वस्तु को साफ नहीं देख पाता मेरे भाई, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है मेरे भाई। इसका राइट आंसर लगाना सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर लगाना सभी साथी बाबू। देखिएगा तो बाबू लगा देना आप लोग, तुम लोग दूरदृष्टि होता है मेरे भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए सर क्वेश्चन नंबर बाबू अब मैं 14 नंबर पे बात करने वाला हूँ। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। जो बच्चे इस सेशन को कवर कर लिए आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। देखिए किस रंग का विचलन सबसे कम होता है मेरे भाई, लाल रंग का लगा देना मेरे भाई। देखिएगा बाबू दिया तुम्हारा श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है बाबू, तुम लोग का 7 लगा देना। एक भी क्वेश्चन बाबू कल की पेपर में नहीं छूटेगा, चाहे वे बच्चे फर्स्ट सीटिंग वाला बाबू क्लास कर रहे हो या फिर सेकंड सीटिंग वाला मेरे भाई। जो भी साथी बाबू जितना बार मौका मिले बाबू आप लोग वीडियो को फास्ट करके मेरे भाई, आप लोग वीडियो को फास्ट करके बाबू आप लोग इस क्लास को कर लीजिए बाबू। 99% मेरे भाई एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। एकदम 40 में 40 बाबू टोटल स्टूडेंट ठोक करके आ गया मेरे भाई। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। केवल आप लोग जितना बार मौका मिले उतना बार आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका देखिएगा, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन होता है मेरे भाई, तुम लोग नीला हरा लाल लगाना मेरे भाई। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, धारा मापने बाबू तुम्हारा किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये मीटर का लगा देना मेरे भाई। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है मेरे भाई, डीसी लगा देना मेरे भाई, दृश्य धारा प्राप्त होती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। ये मीटर को विद्युत परिपथ में बाबू तुम्हारा किस क्रम में जोड़ा जाता है बाबू, तुम लोग का श्रेणी क्रम में। यह क्वेश्चन भी आपको छपेगा मेरे भाई। एकदम बाबू आपका सुपर हिट गेसिंग क्वेश्चन मेरे भाई। जो बच्चे इस क्लास को कर लेंगे बाबू, अब आप लोग बता दीजिएगा बाबू की क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लगा, जरूर कमेंट कर देना मेरे भाई। आप लोग आकर के बाबू क्वेश्चन पेपर को ले लीजिएगा, इस वीडियो को चालू करके बाबू एक क्वेश्चन का आप लोग मिला लीजिएगा। सर इससे बाबू क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला, क्या सर प्रवेश सर बताएं कि गलत बताएं कि सही बताएं मेरे भाई। आप लोग केवल इस क्लास को करके चले जाइए। जितना बार मौका मिले, दोनों सीटिंग वाले छात्र बाबू जितना बार मौका मिले उतना बार आप लोग केवल पढ़ के चले जाइए। रिजल्ट में बाबू 4 चांद लगेगा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 20 आपका देखिएगा, दिया हो तुम्हारा एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है बाबू, तुम लोग का श्रेणी क्रम में। यह क्वेश्चन भी आपको छपेगा। विद्युत धारा कैसा है मात्रा क्या होता है बाबू, तुम लोग का एम्पियर लगा देना। यह क्वेश्चन भी आपको छपेगा। विद्युत बाबू तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन 21 है,
विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा पदार्थ होता है मेरे भाई? चांदी लगा देना, यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा। विद्युत बल्ब का बाबू तुम्हारा तंतु किससे बना होता है? बाबू टंगस्टन का बना होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बाबू टंगस्टन लगा देना। एकदम वन लाइनर क्वेश्चन मेरे भाई, आपका ऑब्जेक्टिव सेशन में भाई देखिएगा। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है बाबू? वोल्ट लगा देना, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छपेगा। देखिए विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर कहा जाता है बाबू। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है मेरे भाई? जूल पर कूलम होता है, 1 जूल पर कूलम, यह भी क्वेश्चन आपका छपेगा। ताप बढ़ने पर चालक प्रतिरोध का बाबू तुम्हारा क्या होता है मेरे भाई? तो बाबू ताप बढ़ने पर चालक प्रतिरोध बाबू तुम्हारा बढ़ता है मेरे भाई। प्रतिरोध का सही मात्रक मेरे भाई ओम होता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा मेरे भाई। आप लोग जल्दी जल्दी क्या करेंगे? केवल आंसर को याद करेंगे। जिन भी साथियों को सर, जिन भी विद्यार्थियों को बाबू पीडीएफ चाहिए सर, तो पीडीएफ के लिए बाबू मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे बाबू आप लोग क्या करेंगे बाबू? कांटेक्ट करके आप लोग टोटल स्टूडेंट बाबू साइंस का बाबू पूरी पीडीएफ को ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा बाबू 27 है, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम लगाना मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन 28 है, समान आवेश के बीच बाबू तुम्हारा कौन सा बल लगता है मेरे भाई? विकर्षण लगाना। सर समान आवेश का मतलब देखिएगा, कोई पदार्थ यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव मेरे भाई, ये दोनों के बीच बाबू तुम्हारा विकर्षण बल लगेगा मेरे भाई। चलिए यह भी क्वेश्चन आपका छपेगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है मेरे भाई? तुम्हारा किलोवाट घंटा लगा देना, यह क्वेश्चन भी आपका छप गया एग्जाम में। देखिए स्विच किस तार में बाबू तुम्हारा लगाया जाता है? बाबू तुम लोग गर्म तार में लगा देना। ये एकदम बाबू वन लाइनर क्वेश्चन मेरे भाई, एकदम ऑब्जेक्टिव सेशन है। इस सेशन को बाबू ज्यादा शेयर करना बाबू। आप लोग जितने भी साथी बाबू इस क्लास को देख रहे हो बाबू, इस सेशन को मेरे भाई ज्यादा शेयर करना बाबू। बहुत ही मैं उम्मीद से ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आपका देखिए बाबू 31वां नंबर क्वेश्चन आपका, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है मेरे भाई? बहुत अधिक बढ़ जाता है मेरे भाई। देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है मेरे भाई। विद्युत मोटर बाबू तुम लोग का विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है बाबू तुम लोग का। विद्युत मोटर क्या करता है बाबू? सबसे पहले क्या करता है ये विद्युत बाबू तुम लोग का? विद्युत मोटर विद्युत पहले ही ग्रहण करता है, विद्युत लेने के बाद तुम लोग बाबू यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है मेरे भाई। तो विद्युत मोटर क्या करता है बाबू? आप लोग को लगाइएगा विद्युत मोटर मेरे भाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन सर क्वेश्चन पूछेगा जनित्र परिवर्तित करता है, जनित्र को ही सर डायनेमो कहा जाता है। कितना बच्चा कंफ्यूज करेगा? तो डायनेमो इसी को कहा जाता है मेरे से। तो तुम लोग बाबू, तो डायनेमो क्या करता है बाबू तुम लोग का? तो बाबू यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये दोनों क्वेश्चन में बाबू एक क्वेश्चन आपका छपेगा, फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग में मेरे भाई। इस क्लास को ज्यादा शेयर करना मेरे भाई। आप सभी साथी बाबू लाइक कर दो एक बार जितना भी बाबू क्लास को देख रहे बाबू, एक बार लाइक कर दो मेरे भाई। ये बाबू एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है, जितना बार मौका मिला आप लोग उतना पढ़ लीजिए। दोस्तों बाबू एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका गेसिंग क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन कल की एग्जामिनेशन में बाबू बाहर नहीं रहेगा। एकदम बाबू आप लोग 20 फरवरी जाके गर्दा मचा दीजिएगा। आप लोग मेरी क्वेश्चन पेपर और मेरी इस वीडियो से मिला लीजिएगा मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन 34 आपका दिया हुआ तुम्हारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज बाबू किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फराडे ने लगा देना मेरे भाई। यह क्वेश्चन आपको छपेगा। सौर सेल बाबू तुम्हारा सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है मेरे भाई? तो बाबू विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह भी क्वेश्चन आपका छपेगा। क्वेश्चन नंबर बाबू तुम्हारा 36 है, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बाबू? अवतल लगा देना मेरे भाई। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई। कौन सा एंजाइम बाबू वसा प्रक्रिया करता है? लाइपेज लगा देना मेरे भाई। इसकी राइट आंसर लाइपेज होगा बाबू। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाबू किसमें होती है मेरे भाई? हरे पेड़ पौधा में होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया बाबू। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितना बार मौका मिले आप लोग उतना बार बाबू आप लोग क्या करें? केवल क्लास को कर लीजिए, वीडियो को फास्ट करके कर लीजिए बाबू, लेकिन क्लास को करके जाओ मेरे भाई। एकदम बाबू एक क्वेश्चन आपको बाबू 40 में 40 ठोक करके आओगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर बाबू आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा बाबू 39 नंबर है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है मेरे भाई? स्टार के रूप में लगा देना, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए सर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा देखिएगा 40 नंबर है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है बाबू? यकृत से होता है। चलिए सर मानव आहार में बाबू तुम्हारा मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग बाबू तुम्हारा क्या होता है? छोटी आंत लगा देना मेरे भाई। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। देखिए बाबू दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं मेरे भाई? इनामेल कहा जाता है मेरे भाई। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया मेरे भाई? उपचयन लगा देना, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। क्लोरोफिल वर्ण का बाबू तुम्हारा रंग कैसा होता है बाबू? हरा होता है मेरे भाई। हम वैसे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं बाबू जो आपके एग्जामिनेशन जो 20 फरवरी में होने वाला बाबू आपका, जो कल का पेपर में बाबू ये सभी क्वेश्चन छप जाएंगे। केवल बाबू तमाम साथी बाबू वीडियो को लाइक कर दो बाबू, एक बार क्लास को लाइक करो मेरे भाई। जितने भी साथी देख रहे हो एक बार शेयर कर दो मेरे भाई, एक बार शेयर करो। जितना बार मौका मिला अभी से लेकर के सुबह तक बाबू एकदम इस क्लास को देख कर चले जाते हो तो कल की होने वाली पेपर में बाबू आप लोग गर्दा मचा दोगे। एकदम मोस्ट बाबू एकदम धमाका पैकेज मेरे भाई इस क्लास को जो बच्चा कर लिया। देखिए सर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा बाबू 45 है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का बाबू तुम्हारा संतुलन कैसे बना रहता है मेरे भाई? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लगा देना मेरे भाई। देखिए ग्रहणी किसका भाग है बाबू तुम्हारा? छोटी आंत का। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर बाबू तुम्हारा 47 है, पौधे में बाबू तुम्हारा श्वसन किस भाग में होता है मेरे भाई? तो जड़ से पत्ती बाबू तुम्हारा तना में। यह क्वेश्चन भी आपको छपेगा। मछली का श्वसन अंग क्या होता है मेरे भाई? तुम लोग गिल से लगा देना, या गलफड़ा मेरे भाई इसी को कहा जाता है। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 49 आपका देखिए दिया हो तुम्हारा, किस प्रकार का श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है मेरे भाई? वाईबीएम होता है मेरे भाई। देखिए ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? एटीपी को मेरे भाई। यह क्वेश्चन लगा दिया। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है मेरे भाई? 120 दिन होता है। ये सभी क्वेश्चन बाबू एग्जामिनेशन में बाबू कल दोनों सिटिंग में बाबू एकदम छप गया मेरे भाई। जो बच्चे इस क्लास को कर लिए समझिए बाबू आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। एक बच्चा बाबू 40 में 40 ठोक करके आएगा। जितना बार मौका मिले बाबू आप लोग उतना बार क्या कर लिए पढ़ लीजिए। और सर जो भी विद्यार्थी
हमारे चैनल WMI से पर बाबू पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करो बाबू, आप ऑल पे क्लिक करिए बाबू। जितने भी साथी बाबू पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए। इस क्लास को मेरे भाई ज्यादा शेयर करना ऑल स्टूडेंट मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाबू देखिएगा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बाबू, तुमने 120 लगाना मेरे भाई। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं मेरे भाई। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में 99 मतलब पूछ चुका मेरे भाई। जो बच्चे इस क्लास को कर लिए बाबू, होने वाली कल के पेपर में बाबू आप लोग गर्दा मचा दोगे। देखिए बाबू, खुला परिसंचरण तंत्र मेरे भाई किसमें पाया जाता है बाबू, तो कॉकरोच में लगा देना मेरे भाई। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। पौधे में बाबू तुम्हारे गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बाबू, रंध्र के द्वारा मेरे भाई। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। मानव हृदय किसके द्वारा बाबू तुम्हारा घिरा होता है मेरे भाई, पैराकार्डियम से मेरे भाई। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छपेगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 56 है, स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है मेरे भाई, 120/80 मेरे भाई। यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं मेरे भाई। जितना बार मौका मिले आप लोग क्या करें, केवल आंसर को याद करते चले जाइए, आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। क्वेश्चन 57 बाबू, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता मेरे भाई, मक्खी लगा देना। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छप गया। पादप में जाइलम बाबू कार्य करता है, तो जल का वाहन मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 59 बाबू, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है मेरे भाई, पत्ता से होता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग बाबू केवल जितना बार मौका मिले एकदम आंसर को याद करिए बाबू। और जिन भी विद्यार्थियों सर पीडीएफ चाहिए सर, तो पीडीएफ के लिए बाबू वीडियो सीरीज के अंत में मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके बाबू आप तमाम विद्यार्थी बाबू इन सभी क्वेश्चनों को पीडीएफ बाबू फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जन क्या होता है मेरे भाई, यकृत लगा देना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। मनुष्य के बाबू गुर्दे का आकार कैसा होता है मेरे भाई, सेम का बीच का आकार मेरे भाई। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा। जो बच्चे इस क्लास को कर लिए बाबू, कल 40 में 40 ठोक करके आ गए, दोनों सीटिंग वाले बच्चों मेरे भाई। जितना बार मौका मिले उतना बार आप लोग पढ़ लीजिए। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका छप गया। मनुष्य में पाचन की क्रिया मेरे भाई शुरुआत कहाँ से होते हैं बाबू, तुम लोग का मुख से मेरे भाई। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छपेगा। और सर अंत पूछेगा, पाचन क्रिया अंत कहाँ होता है, तो छोटी आंत लगा देना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई मेरे भाई कितना होता है, 6 मीटर लगा देना मेरे भाई। देखिएगा, मनुष्य के छोटी आंत की चौड़ाई कितना होता है बाबू, तुम लोग 2.5 सेंटीमीटर लगा देना। ये सभी क्वेश्चन बाबू कल के पेपर में आपको छप जाएंगे। शरीर का बाबू संतुलन कैसे बनाए रखते हैं मेरे भाई, तो तुम लोग बाबू शरीर का संतुलन बाबू कौन बनाए रखते हैं मेरे भाई, तुम लोग तो सेरिब्रम लगा देना मेरे भाई, सेरिबेलम बाबू। इसके राइट आंसर सेरिबेलम लगा देना। मानव शरीर का बाबू सबसे लंबी कोशिका कौन होती है बाबू, तुम लोग का तंत्रिका कोशिका लगा देना। इन तमाम क्वेश्चन बाबू कल के पेपर में छप जाएंगे। जो बच्चे इस क्लास को कर लिए समझिए, आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा बाबू। देखिएगा क्वेश्चन में तुम्हारा देखो 69, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बाबू, तो सिनैप्स से कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छप गया बाबू। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 बाबू आपका दिया हुआ, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा बाबू शरीर का अनुरक्षण करता है तुम्हारा, तो बाबू इसका राइट आंसर लगाना। क्वेश्चन 70 का बाबू आप लोग बाबू इसका राइट आंसर लगा देना आप लोग बाबू, अनु मस्तिष्क करता है मेरे भाई। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 71 मेरे भाई। देखिएगा ऑक्सीजन क्या मेरे भाई, तो ऑक्सीजन तुम्हारा एक पादप हार्मोन है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छप गया मेरे भाई। चलिए आप लोग बाबू क्लास को शेयर कर देना बाबू, जितने भी साथी देख रहे हो एक बार लाइक कर दो बाबू। जो बच्चे इस क्लास को बाबू अभी से लेकर के शाम से लेकर के सुबह तक जितना बार मौका मिले आप लोग को, जितना बार मौका मिले मेरे भाई उतना बार यदि इस क्लास को करके चले जाते हो तो आपका बाबू होने वाली कल का पेपर जो आपका बाबू 40 में 40 दोनों सीटिंग वाले बच्चों, फर्स्ट सीटिंग वाले और सेकंड सीटिंग वाले बच्चे बाबू ठोक करके आ गया मेरे भाई। इस चैनल का मेरा बाबू 99% गारंटी है। मेरी क्वेश्चन पेपर को बाबू आप लोग मिला लीजिएगा और मेरे बाबू आप लोग जो क्वेश्चन होगा वो लाइएगा, अब वीडियो को बाबू चालू कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बाबू यहाँ से बिलोंग करेगा बाबू, एकदम पछताओगे जो बच्चा इस क्लास को नहीं करोगे। देखिए क्वेश्चन 72 आपका बाबू दिया हो तुम्हारा, इंसुलिन की कमी से बाबू तुम्हारा कौन सा रोग होता है बाबू, मधुमेह लगा देना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। सर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 73 दिया हो तुम्हारा, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या मेरे भाई, यकृत लगाना। एंड्रोजन तुम्हारा क्या मेरे भाई, नर हार्मोन लगा देना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। चलिए सर, रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासों के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा। जो बच्चे इस क्लास को कर लेंगे कल की पेपर में मेरे भाई 20 फरवरी में आप तमाम विद्यार्थी बाबू गर्दा मचा दोगे। दोनों सीटिंग वाले छात्र मेरे भाई जितना बार मौका मिले उतना बार आप लोग केवल पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को बाबू। आपका एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। केवल आप लोग याद करिए। जो भी साथी मेरे भाई देख रहे हो मेरे भाई इस वीडियो को, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 आपका है, पत्तियों को बाबू मुरझाने वाला हार्मोन का नाम क्या मेरे भाई, ABCC का अम्ल लगा देना मेरे भाई। या क्वेश्चन भी एग्जाम में छपेगा। फूल में नर जनन बाबू तुम्हारा दिया हुआ, प्रजनन अंग क्या होता है मेरे भाई, तुम्हारा पुंकेसर होता है बाबू। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 77 है, द्विखंडन जनन किसमें होता है मेरे भाई तुम लोग, तो पैरामीशियम अमीबा मेरे भाई। या क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छपेगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 78 आपका देखिए दिया हो तुम्हारा, पौधों में जनन अंग मेरे भाई कहाँ पाया जाता है बाबू, पुष्प में पाया जाता है बाबू। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होता है मेरे भाई तुम लोग का, मुकुलन होता है मेरे भाई। या क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा। अलैंगिक जनन बाबू तुम्हारा मुकुलन द्वारा किस सूक्ष्म जीव में होता है मेरे भाई, तुम्हारा इष्ट नामक सूक्ष्म जीव मेरे भाई। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। पराग कोश में बाबू तुम्हारा क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया मेरे भाई। केवल आप लोग याद कर लीजिए मेरे भाई, एकदम बहुत ही सुपर हिट गेसिंग क्वेश्चन बाबू आपका 200 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई। जो बच्चे बाबू इस क्वेश्चन को कर लिए बाबू, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। एक बार बाबू लाइक कर दो वीडियो को, एक बार तमाम शेयर से बाबू क्लास को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर करो बाबू आप लोग जल्दी इस क्लास को शेयर कर देना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा पुष्पीय पौधे में बाबू तुम्हारा लैंगिक जनन के किस भाग में होता है मेरे भाई तुम लोग, फूलों द्वारा होता है बाबू, फूल में होता है। नर में गुणसूत्र बाबू तुम्हारा संख्या कितना था बाबू तुम लोग का, 23 जोड़ा होता है मेरे भाई।
बाबू आपका 23 पीस होता है मेरे भाई। देखिएगा पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है बाबू आप लोग का 1 से भाई, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर बाबू तुम्हारा 85 है, महिला में कौन सी गुणसूत्र पाया जाता है, 1 से पाया जाता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छप गया आपका। शुक्राणु का निर्माण क्या होता है बाबू, बिरसन में लगा देना, यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा। जिन शब्द बाबू किसने प्रस्तुत किया था बाबू, तो उनका मेंडल ने किया था मेरा भाई, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छप गया। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा 88 है, अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है मेरा भाई तुम लोग का, तो ग्रेगर जर्मन मेंडल लगा देना, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छप गया आपका। मेंडल ने अनुवांशिकी प्रयोग बाबू किस पौधे पर किया था मेरा भाई, मटर के पौधे पर, यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छप गया। आप लोग केवल क्या करेंगे बाबू, आप लोग आंसर को याद कर जल्दी, आपके पास समय काफी कम चला। देखिएगा लिंग गुणसूत्र बाबू, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता बाबू तुम लोग का, तो बाबू स्त्री में पाया जाता बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 91 आपका दिया हुआ द ओरिजिन ऑफ बाबू तुम्हारा स्पाइस है नामक है पुस्तक का लेखक कौन बाबू, तुम लोग डार्विन लगा देना, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छप गया मेरा। चलिए जो बच्चे इस क्लास को कर लेंगे बाबू, रिजल्ट में कल की बाबू आपका एग्जाम में 4 चांद लगेगा मेरा भाई। देखिए क्वेश्चन में आपका 92 दिया हो तुम्हारा, समझात अंक क्या होता है मेरा भाई तुम्हारा, तो हमारा हाथ बाबू कुत्ते का आगे पास बाबू तुम्हारा, हमारा दांत तुम्हारा बाबू हाथ की दांत, हाथी के दांत मेरा भाई, ये सब तुम्हारा समझात अंक है। देखिए बाबू विकासीय दृष्टिकोण से हमारी बाबू किससे अधिक समानता मेरा भाई, चीन के विद्यार्थी तो मेरे भाई, यह क्वेश्चन का आंसर लगा देना। मनुष्य का आहार नाल में बाबू तुम्हारा अवशेषी अंक क्या होता है मेरे भाई तुम्हारा, अपेंडिक्स होता है, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छपेगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई, तुम लोग का 7.4 होता है मेरे भाई, यह क्षारीय होता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। आप लोग आंसर को केवल याद करिएगा। देखिए बाबू किस बाबू दिया तुम्हारा, किस प्रकार की जनन में बाबू तुम्हारा जनक के शरीर से बाबू कलिका फूटती बाबू, तो मुकुलन जनन मेरे भाई, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छपेगा। चलिए क्वेश्चन 97 में आपका दिया हुआ तुम्हारा, वाहनों के साइड मिरर में किस बाबू, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल के लगा देना मेरा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छप गया। चलिए सर आपका क्वेश्चन है मानव आंख बाबू किस भाग पर तुम्हारा प्रतिबिंब बनता बाबू, तुम लोग का रेटिना पर बनता बाबू, यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छप गया। चलिए सर क्वेश्चन नंबर बाबू तुम्हारा 99 बाबू, अब मेरे पास बाबू 100 क्वेश्चन हो गया कवर, अब मेरे पास 100 क्वेश्चन और बचा बाबू। आप लोग को देखेगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, तुम लोग बाबू ओम लगा देना, यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है मेरा, वाट होता है, यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा। सौर सेल में किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है बाबू, तुम लोग का सिलिकॉन लगा देना बाबू। सबसे कम बाबू प्रकाश की चाल किस पदार्थ में होता है, कांच में होता है मेरा भाई, यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा। किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता बाबू, मिट्टी का नहीं किया जाता, यह भी क्वेश्चन आपका छपेगा। आप लोग केवल बाबू आंसर को याद करिए। फ्रिज में बाबू तुम्हारा कितनी सतह होती है, 5 सतह लगा देना, यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा। देखिए बाबू आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम लगा देना मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन आपका छपेगा। ग्रहणी किसका भाग होता है बाबू, छोटी हाथ का होता है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्तदाब बाबू किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तुम लोग का स्फेग्नोमैनोमीटर लगा देना, यह भी क्वेश्चन आपका छपेगा। क्वेश्चन नंबर बाबू तुम लोग का 108 है बाबू। देखिएगा लेंस की क्षमता का बाबू तुम लोग का ऐसा मात्रा क्या होता है बाबू, डायरेक्टर लगा देना मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन आपका छपेगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर बाबू तुम्हारा कितना आवेश होता है बाबू, 1.6 से गुना 10 के पावर -19 कूलम मेरे भाई। देखिएगा यहाँ पे माइनस छूट गया, 1.6 से गुना बाबू तुम्हारा 10 के पावर -19 कूलम होता है मेरे भाई, थोड़ा सा माइनस यहाँ पे मिस्टेक है, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छप गया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर बाबू 109 हो गया आपका। 110 नंबर बाबू हम बात करने वाला है, ताप बढ़ने पर बाबू चालक बाबू, क्वेश्चन तुम्हारा 110 दिया हुआ तुम्हारा। देखिएगा ताप बढ़ने पर क्वेश्चन नंबर 110 है मेरे भाई। जो बच्चे इस क्लास को कर रहे बाबू, एक बार क्लास को शेयर कर दो बाबू, आप लोग एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दो मेरे भाई। जो बच्चे इस क्लास को कर लिए, दोनों सीटिंग वाले बच्चों बाबू, रिजल्ट में आपका 4 चांद लगेगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा ताप बढ़ने पर बाबू तुम्हारा चालक प्रतिरोध क्या था मेरे भाई, तो ताप बढ़ता है मेरे भाई, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छप गया। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 111 है तुम्हारा, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है मेरे भाई, मीथेन लगा देना, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया आपका। पवनों का देश किसे कहा जाता है बाबू, डेनमार्क लगा देना, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छप जाएगा मेरे भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर बाबू मैं 112 पे बात करने वाला हूँ। देखिए बाबू आपका दिया तुम्हारा 113 श्वसन कैसी अभिक्रिया मेरे भाई, उपचयन अभिक्रिया है, यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा। चलिए सर क्वेश्चन में आपका देखिएगा 114 नंबर दिया तुम्हारा बाबू, कली चूना पर जब जल डालने पर बाबू तुम्हारा कौन सी अभिक्रिया होता है, तो उसमें छेपी अभिक्रिया मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपका छपेगा। देखिए सिल्वर हाइड्रेट का रंग कैसा होता है बाबू, आप लोग का पीला होता है मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन आपका छपेगा। अम्ल का जलीय विलयन बाबू, अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है बाबू, खट्टा होता है मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन आपका छपेगा। चलिए सर केवल आप लोग बाबू क्लास को लाइक कर दो बाबू और शेयर कर दो। चलिए अम्ल बाबू नीले लिटमस को क्या कर देता है मेरे भाई, तुम लोग का तो लाल कर देता है मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन आपका छपेगा। चलिए सर क्वेश्चन में 118 नंबर दिया हुआ, तो आपका देखिएगा बाबू अम्ल धातु के बाबू, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है बाबू, तो हाइड्रोजन गैस, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छपेगा। केवल आप लोग बाबू आंसर को याद कर लिए बाबू, जितना बार मौका मिले उतना बार इसको पढ़ के चले जाइए, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। और सभी साथी बाबू क्लास को लाइक कर दो एक बार सभी साथियों मेरे भाई क्लास को लाइक कर दो बाबू। और जो भी साथी हमारे चैनल WMIC पर बाबू पहली बार जुड़ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाबू ऑल पे क्लिक करिए मेरे भाई। चलिए ऑल स्टूडेंट सभी को गुड इवनिंग मेरे भाई, एक बार क्लास को लाइक कर दिए। चलिए सर अम्ल धातु बाबू तुम्हारा अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन लगाना, यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा। देखिए बाबू दिया तुम्हारा 119 नंबर है, जल में बाबू तुम्हारा घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं बाबू, क्षार कहते हैं, यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा। धातु का ऑक्साइड बाबू कैसी होती है बाबू, तुम्हारा भास्मिक होता है बाबू। क्वेश्चन आपका दिया तुम्हारा 121 नंबर है,
बाबू उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 लगा देना मेरे भाई, यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा। सर अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई 7 से कम होता है मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन आपका छपेगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक लगा देना। ये इन तमाम क्वेश्चन बाबू जो बच्चे पढ़ के चले जाते हो, फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे मेरे भाई, सेकंड सिटिंग वाले बच्चे, ये दोनों बच्चे बाबू 40 में 40 बाबू आपका एकदम बाबू गर्दा गर्दा मजाक आओगे, 40 में 40 ठोकोगे। जितना बार मौका मिले बाबू आपको अभी से लेकर बाबू आप लोग सुबह तक होते होते जितना बार मौका मिले उतना बार पढ़ लीजिए। अब आप लोग बाबू इन तमाम क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। जिन भी साथियों को सर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए बाबू मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके बाबू आप तमाम विद्यार्थी बाबू आपका पीडीएफ बाबू कवर कर सकते हो मेरा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई ऑल स्टूडेंट बाबू एक बार क्लास को लाइक करो बाबू, शेयर कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा 120 नंबर है क्वेश्चन नंबर बाबू। अब मैं बात करने वाला तुम्हारा 124 नंबर देखिएगा। लाल चीटी में बाबू तुम्हारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, यह क्वेश्चन भी आपको छपेगा। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शुद्ध सोना बाबू कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट लगा देना, यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा। सोने को बाबू किस में गला जाता है, अम्लराज में लगा देना मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन आपका छपेगा। धातु का ऑक्साइड कैसी होती है मेरे भाई, क्षारीय होता है मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया मेरे भाई। बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है मेरे भाई, देखिएगा जो बच्चे इस क्लास को कर लिए आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। सबसे अधिक बाबू क्रियाशील धातु कौन मेरे भाई, तो पोटेशियम लगाना, उसके बाद लिथियम मेरे भाई, सोडियम, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा आपका। धातु जल से अभिक्रिया करके बाबू तुम्हारा कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन मेरे भाई, यह क्वेश्चन तो आपका छप गया एग्जाम में। देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है बाबू आप लोग को 7 लगा देना मेरे भाई। देखिएगा सबसे अधिक बाबू तुम्हारा तन्यता वाला धातु कौन मेरे भाई, सोना लगा देना, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 132 नंबर है। जिस बाबू तुम्हारा दिया हुआ जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है मेरे भाई उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। किस धातु को बाबू तुम्हारा मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो बाबू सोडियम लगा देना, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा आपका। प्रतिफल अभिक्रिया के किस ओर होती है मेरे भाई, दायां ओर होता है मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। चलिए मेरे भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो तुम्हारा जिप्सम का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, CaSO4 × ½ H2 लगा देना मेरा, CaSO4 × 2 H2 मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाबू दिया हो तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 लगा देना मेरे भाई। चलिए अम्ल बाबू तुम्हारा अम्ल भाष्प में बाबू तुम्हारा आपस में अभिक्रिया करके बाबू क्या बनाता है मेरे भाई, लवण और जल बनाता है मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। आप लोग बाबू केवल आंसर को याद करिए मेरे भाई, और जो बच्चे बाबू पीडीएफ लेना चाहते हैं सर तो पीडीएफ के लिए बाबू मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप तमाम विद्यार्थी बाबू पीडीएफ को ले सकते हो। जो बच्चे इस क्लास को कर लिए बाबू आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। 20 फरवरी में बाबू होने वाले आपका जो एग्जामिनेशन बाबू कल का पेपर है आपका, उसमें फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे बाबू, सेकंड सिटिंग वाले बच्चे 40 में 40 ठोकर के आगे जितना बार मौका मिले बाबू आप लोग केवल इसे याद कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा बाबू, 99% की गारंटी है। आप लोग क्वेश्चन पेपर और मेरी वीडियो से बाबू बिलोंग करा लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो तुम्हारा बाबू मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का बाबू तुम्हारा पीएच मान कितना होता है मेरे भाई तुम्हारा, तो 10.5 लगाना मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो तुम्हारा हमारा शरीर बाबू तुम्हारा दिया हुआ हमारा शरीर पीएच का बाबू कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 लगा देना मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छप गया। चलिए सर क्वेश्चन नंबर बाबू आपका दिया हो तुम्हारा 141 बाबू कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता बाबू तब उसका पीएच मान कितना होगा मेरे भाई, 7 से अधिक होगा, यह क्वेश्चन भी आपको छपेगा। देखिए कोई बिलियन नीला को बाबू तुम्हारा लाल कर दे बाबू तब उसका पीएच मान कितना होगा, 7 से कम लगाना मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपका छपेगा। चलिए सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2 होता है मेरे भाई, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया। चलिए सर बाबू क्वेश्चन नंबर आपको 144 है, दही में कौन सी अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, तुम्हारा लैक्टिक अम्ल लगा देना, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा मेरे भाई। चलिए रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासों के पास चलकर समंदर भी आएगा मेरे भाई, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तुम्हारा, एसिटिक अम्ल लगा देना, यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा। बाबू टूथपेस्ट कैसा होता है मेरे भाई, तुम्हारा क्षारीय होता है मेरे भाई, यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा। धोबिया सोडा का बाबू तुम्हारा रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2 मेरे भाई। आप लोग क्या करेंगे केवल बाबू आप लोग आंसर को क्वेश्चन को याद कर लीजिए बाबू, आपके पास जितना समय मिले बाबू आप लोग पढ़ के जाइए बाबू, आप गर्दा मचा दोगे। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का बाबू तुम्हारा रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl लगा देना मेरे भाई, यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तुम्हारा CaCO3, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा आपका। देखिए क्वेश्चन में 150 आपका दिया तुम्हारा बेकिंग सोडा का बाबू तुम्हारा खाने वाला सोडा कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरा तुम्हारा NaCO3, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छप जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया तुम्हारा कमरे के ताप पर बाबू तुम्हारा द्रव अवस्था में बाबू तुम्हारा रहने वाला धातु कौन मेरे भाई, पारा मेरे भाई, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छपेगा मेरे भाई। देखिएगा किस धातु बाबू तुम्हारे चाकू से काटा जाता है, तुम्हारा सोडियम लगा देना मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपका छपेगा। साधारण नमक का बाबू साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है मेरे भाई, P4 होता है मेरे भाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सी बाबू तुम्हारा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन लगाना। देखिए कल बच्चे क्या करेंगे बाबू, यदि धातु में पूछेगा बाबू तुम्हारा द्रव अवस्था में क्या कौन पाया जाता है मेरे भाई, तो पारा लगाना। और सर बाबू अधातु में पूछेगा बाबू तो आप लोग ब्रोमीन लगाना। और यहाँ पर बच्चा गलती कर देंगे बाबू तो आप लोग गलती से बचेंगे मेरे भाई, गलती से बचना मेरे शेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 में रहा है, अब मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आ रहा है बाबू, मैं 200 क्वेश्चन कवर करेंगे। और जो बच्चा इस क्लास को कर लिए समझिए आपका 40 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया मेरे भाई, 99% की गारंटी मेरे भाई मेरी। इसका जो बच्चे इस पैकेज को सुपर हिट गेसिंग क्वेश्चन को जो बच्चे क्लास कर लिए समझिए बाबू आपका रिजल्ट में 4 चांद लग गया बाबू। आप तमाम साथी बाबू इस क्लास को शेयर कर दो बाबू, जितने भी साथी देख रहे हो मेरे भाई इस क्लास को ज्यादा शेयर करना बाबू, एक बार लाइक कर देंगे सभी साथी बाबू, एक बार शेयर कर देना मेरे भाई, लाइक कर देना।
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो, तुमने कहा बाबू कौन सा धातु बाबू तुम्हारा विद्युत का सुचालक होता है मेरे भाई? ग्रेफाइट होता है मेरे भाई। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया। चलिए सर कौन सा धातु बाबू तुम्हारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता मेरे भाई? सोना नहीं करता मेरे भाई, सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। एक बार ये बाबू तुम्हारा मिश्रण ACl का अनुपात होता है मेरे भाई, कितना का होता है बाबू? 3:1 लगा देना। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छप गया। वह कौन सा धातु मेरे भाई जो सिर्फ अम्ल से बाबू तुम्हारा अम्ल राज में घुलता है मेरे भाई? सोना घुलता है मेरे भाई। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छपेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया तुम्हारा गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई? 16 लगा देना। यहाँ से परमाणु नंबर से बाबू आपका क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। लोहा के परमाणु संख्या पूछेगा बाबू आप लोग को 26 लगा देना। सर सोना के परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? तो बाबू तुम लोग 79 लगा देना मेरे भाई। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तुम्हारा दिया हो तुम्हारा सिलिका क्या बाबू तुम्हारा उपधातु है? यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा बाबू। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है बाबू? तुम लोग का 6 होता है मेरे भाई। आपका जेनॉन हीलियम होता है, नियॉन बाबू जेनॉन, क्रिप्टन आर्गन मेरे भाई, रेडॉन होता है। यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छपेगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं मेरे भाई? तुम लोग तो विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं मेरे भाई। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। सर पारा का अयस्क क्या होता है मेरे भाई? सिने बार लगा देना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा आपका बाबू। कार्बन क्या बाबू तुम लोग का आधातु मेरे भाई? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में छपेगा। जो बच्चे इस क्लास को कर लिए बाबू समझिए बाबू आप लोग का 40 में 40 आपका फिक्स हो गया। दोनों सिटिंग वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट सिटिंग वाले के लिए भी और सेकंड सिटिंग वाले के लिए। इस क्लास को लाइक कर दो मेरे भाई, जितने भी साथी देख रहे हो बाबू इस क्लास को लाइक करेंगे। अब बाबू क्लास कैसा लगा बाबू आप लोग कमेंट करके मेरे भाई जरूर बताना मेरे भाई। और जो बच्चे क्लास को कर लिए बाबू आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी क्वेश्चन बाबू अब अपना क्वेश्चन पेपर को लाकर इस वीडियो में मिला लीजिएगा बाबू। एक क्वेश्चन मिलेगा, 99% की गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 66 दिया हो, 67 दिया हो तुम्हारा नाइट्रोजन अणु बाबू तुम्हारा कितने सहसंयोग बंधन बाबू तुम्हारा बने होते बाबू? तो त्रिबंधन लगा देना मेरे भाई। यह क्वेश्चन आपका छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो तुम्हारा ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं मेरे भाई? तो 2 आबंध पाए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छप गया। कौन सा हाइड्रोकार्बन मेरे भाई सबसे सरलतम तुम्हारा हाइड्रोकार्बन मेरे भाई? तुम्हारा मीथेन मेरे भाई। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छप गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 170 मेरे भाई तुम्हारा दिया हुआ तुम्हारा हाइड्रोजन और कार्बन से बाबू तुम्हारा आपस में संयोग करके बाबू तुम्हारा क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन मेरे भाई। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा आपका। सबसे कठोर पदार्थ क्या मेरे भाई? हीरा लगा देना। यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा। मिथुनोइक अम्ल का बाबू तुम्हारा सामान्य नाम क्या मेरे भाई तुम्हारा? तो फॉर्मिक अम्ल लगाना। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है मेरे भाई? C6H6 लगाना। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका छपेगा मेरे भाई। एक बार बाबू आप लोग क्या करेंगे? लाइक कर देंगे मेरे भाई। सभी साथियों बाबू क्लास को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो तुम्हारा बाबू एल्केन का तुम्हारा बाबू सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखिए एल्केन पूछेगा तो CnH2n+2 लगा देना। यह क्वेश्चन भी आपको छपेगा बाबू। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है मेरे भाई? तो CnH2n लगा देना मेरे भाई। असर क्वेश्चन आपका दिया हो तुम्हारा अगला क्वेश्चन मेरे भाई दिया हो तुम्हारा बाबू एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 लगाना। यहाँ से 3 क्वेश्चन में मेरे भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन बाबू दोनों सिटिंग वाले बच्चों के लिए फिक्स हो गया मेरे भाई। जितना बार मौका मिले उतना बार इस क्वेश्चन को आप लोग अभी से बाबू क्लियर कर लीजिए मेरे भाई। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। चलिए सर क्वेश्चन नंबर बाबू तुम्हारा 118 दिया हो तुम्हारा। देखिएगा बाबू कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं मेरे भाई तुम्हारा? तो 2 अप्रूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट मेरे भाई। यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छपेगा बाबू। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन? कार्बनिक बाबू तुम्हारा नाम क्या मेरे भाई तुम लोग का? तो यूरिया लगा देना मेरे भाई। यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छपेगा। चलिए मेरे भाई अब मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहा। जो बच्चे इस क्लास को कर लिए बाबू आपका रिजल्ट में 4 चांद लग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 बाबू तुम्हारा 79 नंबर दिया हो तुम्हारा जीवन शक्ति का बाबू तुम्हारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बाबू बर्जिलियस ने किया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छप गया आपका। यूरिया नामक बाबू तुम्हारा कार्बनिक यौगिक का प्राप्ति किसने सबसे पहले किया था मेरे भाई? ओहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल बॉन्ड CHO बाबू अभिक्रियाशील बाबू तुम्हारा समूह को क्या कहते हैं बाबू? एल्डिहाइड कहते हैं मेरे भाई तुम्हारा। सिंगल बॉन्ड OH मेरे भाई अभिक्रियाशील मूलक तुम्हारा क्या कहलाता है मेरे भाई तुम लोग का? तो बाबू एल्कोहल लगा देना। सिंगल बॉन्ड बाबू तुम्हारा O सिंगल हो रहेगा तो अभिक्रियाशील मूलक बाबू तुम्हारा समूह क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। देखिए यहाँ से बाबू तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। सिंगल बॉन्ड CHO पूछेगा बाबू तो बाबू तुम्हारा एल्डिहाइड लगा देना। सिंगल बॉन्ड OH रहेगा बाबू आप लोग एल्कोहल लगा देना। सिंगल बॉन्ड O रहेगा बाबू आप लोग तो ईथर लगा देना बाबू। यह क्वेश्चन आपका तीनों में से बाबू आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो गया। आप फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग मेरे भाई यहाँ से बाबू आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया मेरे भाई आप लोग के लिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 184 नंबर है। देखिएगा बाबू आवर्त सारणी बाबू तुम्हारा प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं मेरे भाई? तो क्षारीय धातु होते हैं मेरे भाई। चलिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त मेरे भाई तुम्हारा 7 लगा देना। यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छप गया। एक क्वेश्चन को बाबू आप लोग क्वेश्चन पेपर को लाके बाबू आप लोग मिला लीजिएगा और मेरी वीडियो को चालू कर लेना मेरे भाई। क्या सर प्रवेश सर पढ़ाएं तो क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा मेरे भाई? मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ बाबू। 100 बाबू आपका % गारंटी मेरे भाई। इस क्वेश्चन को केवल आप लोग याद कर लीजिए सर क्वेश्चन को ये कैसे याद करेंगे सर? तो उनके लिए PDF चाहिए सर। तो PDF के लिए बाबू मैं वीडियो सीरीज के अंत में एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप तमाम छात्र बाबू PDF को ले लीजिएगा और पूरा क्लास को मेरे भाई ज्यादा शेयर कर देना। तमाम विद्यार्थी बाबू यहाँ से 40 नंबर फिक्स हो गया दोनों सिटिंग वाले बच्चों के लिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू अब मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहा बाबू। मैं 200 क्वेश्चन मेरा टारगेट पूरने वाला है। देखिए बाबू आधुनिक आवर्त सारणी बाबू तुम्हारा कितने वर्ग मेरे भाई? तुम्हारा 18 लगा देना। यह क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में छपेगा मेरे भाई। अष्टक के नियम बाबू तुम्हारा किसने दिया था? न्यूलैंड से दिया था मेरे भाई। यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में छप गया। आप लोग केवल आंसर को याद करके जाइए बाबू, आपको रिजल्ट में 4 चांद लगेगा।
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधुनिक आवर्त सारणी बाबू तुम्हारा का आधार क्या मेरे भाई, तुम्हारा परमाणु संख्या लगा देना, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला बाबू तुम्हारा तत्व कौन मेरे भाई, फ्लोरीन लगा देना, यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा। अभी तक बाबू तुम्हारा ज्ञात तत्वों की संख्या कितना मेरे भाई, 111 है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में छप गया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी दिवस मेरे भाई कब मनाया जाता है बाबू, 22 अप्रैल को लगा देना, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया मेरे सर। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 192 है, टिहरी बांध बाबू तुम्हारा कहाँ स्थित में रहा है, तो उत्तराखंड में लगा देना, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छप गया मेरे भाई। इस क्लास को मेरा शेयर से नहीं है, जितने भी देख रहे हो मेरे भाई इस क्लास को शेयर करना मेरे भाई, सभी साथी बाबू बिहार के प्रत्येक बच्चों के पास बाबू इस क्लास को शेयर करना मेरे भाई। अब वीडियो को लाइक कर दो बाबू, वीडियो को लाइक कर दो, मेरा शेयर से नहीं है बाबू, जितने भी साथी देख रहे हो बाबू। और चैनल पर जो भी साथी पहली बार जुड़े बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए मेरे भाई। आपका यहाँ से जो बच्चे इस क्लास को देख लिए बाबू, आपका 40 नंबर फिक्स हो गया मेरे भाई। आप लोग केवल क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जितना बार मौका मिले उतना बार आप लोग बाबू अभी से लेकर के सुबह होते तक पढ़ लीजिए मेरा भाई, आपका रिजल्ट में 4 चांद लगेगा बाबू। आप लोग क्वेश्चन पेपर को लाकर मिला लीजिएगा, सर गलत बताएं या सही बताएं बाबू, एक भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बाबू, इस गेसिंग क्वेश्चन से आपका बाहर नहीं मिलेगा मेरा शेर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टिहरी बांध तुम्हारा बाबू कहाँ स्थित है, उत्तराखंड लगा देना, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छपेगा। बाबू इंदिरा गांधी नहर कहाँ मेरे भाई, राजस्थान में लगा देना, यह क्वेश्चन भी आपका छपेगा बाबू। ब्लीचिंग पाउडर का बाबू रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, तुम का CaCl2 मेरा भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपच का उपचार किस औषधि से बाबू तुम्हारा द्वारा किया जाता है मेरा भाई, एंटासिड औषधि द्वारा मेरा भाई अपच का उपचार किया जाता है। सबसे बाबू तुम्हारा कम क्रियाशील धातु कौन मेरा भाई, सोना लगा देना, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में छपेगा मेरा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर बाबू आपका दिया तुम्हारा बाबू, क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 97 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। मेरे पास 3 क्वेश्चन और बचा है, देखिएगा। लोहे को बाबू जिंक से लेपित करना क्या कहलाता है बाबू, आप लोग का गैल्वेनीकरण कहलाता है मेरा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया तुम्हारा, चमकने वाला धातु कौन मेरे भाई, आयोडीन लगा देना, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया आपका। 2 पदार्थों बाबू आपस में जुड़ना कौन सी अभिक्रिया मेरा भाई, तुम्हारा संयोजन अभिक्रिया लगा देना मेरा शेर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाबू 200 नंबर बाबू, इस वीडियो सीरीज का अंतिम क्वेश्चन नंबर बाबू आपका दूसरा बाबू दिया 200 क्वेश्चन आपका, पौधों द्वारा अपना भोजन बनाना बाबू तुम्हारा किस अभिक्रिया का उदाहरण मेरा भाई, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया लगा देना मेरा शेर। तो बाबू हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से 200 क्वेश्चन बाबू हमने कवर कर लिए। जो बाबू जो साथी बाबू इस क्लास को कवर कर लिया, समझिए बाबू आपका रिजल्ट में बाबू 4 चांद लग गया। दोनों सीटिंग वाले बच्चों के लिए बाबू आपका 40 में 40 ठोकर के आ गया मेरे भाई। इस वीडियो को बाबू आप लोग मिला लीजिएगा, कल अपना क्वेश्चन पेपर को रख लीजिएगा मेरे भाई, अपना क्वेश्चन पेपर को रख लीजिएगा बाबू, इस वीडियो को बाबू आप मिला लीजिएगा, एक क्वेश्चन बाबू आपका बिलोंग करेगा मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, तो जो भी साथी मेरे भाई इस क्लास को देख रहे बाबू, इस क्लास कैसा लगा बाबू, आज का क्लास कैसा लगा मेरे भाई, अब तमाम विद्यार्थी बाबू कमेंट करके जरूर बताना बाबू। और सर जिन भी विद्यार्थियों सर PDF लेना बाबू, तो PDF के लिए मैं बताया था सर लास्ट टाइम बाबू, मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर को बाबू मैं बता रहा हूँ। देखिए सर जिन भी साथियों को बाबू PDF लेना बाबू, तो PDF लिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मेरा नंबर बाबू 62 027 बाबू 83 572 62 027 83 572 बाबू। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप तमाम विद्यार्थियों को क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे जाकर बाबू हाई लिख दिएगा और अपना नाम को लिख दिएगा। मेरी यूट्यूब टीम बाबू आपके पास PDF को प्रोवाइड करवा देंगे, मेरी यूट्यूब टीम बाबू आपके पास बाबू PDF को भेज देंगे मेरे भाई। इस क्लास को आप लोगों को करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप तमाम विद्यार्थी बाबू जो भी साथी हमारे चैनल WMS पर बाबू पहली बार जुड़े बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाबू, सब्सक्राइब कर लेंगे, ऑल पे क्लिक कीजिए बाबू। यहाँ पर बाबू सुबह से लेकर शाम तक बाबू आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तैयारी करवाया जा रहा है मेरे भाई। और एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी साथी बाबू, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे भाई। इस सेशन को मेरे भाई ज्यादा शेयर करना, एकदम कोरोना वायरस की तरह बाबू आप तमाम छात्र बाबू क्लास को बाबू शेयर करेंगे। और बाबू आज की क्लास कैसा लगा मेरे शेयर, आप तमाम विद्यार्थी बाबू आप लोग कमेंट करके जरूर बताना बाबू। आपका बाबू यहाँ से बाबू 40 में 40 छपेगा या नहीं छपेगा बाबू, कमेंट जरूर करना। चलिए सर, तो फिर मिलते बाबू आपका क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।